जैसे हृदय चक्र के रोग हैं, आपके शुद्धि चक्र जिसे और सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, मैंने खांसी जुकाम सर्दी आदि वगैरह, वो ब्रेन के जितने हैं, पागलपन के जितने हैं, भूत विद्या के जितने हैं, स्मशान विद्या के जितने हैं, पेट के जितने रोग हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे, सिवाय इसके 2-4 बीमारियों के जो बाहर से आकर के लगते हैं, उनका इलाज नहीं है। या कोई चीज़ अगर मर जाए, अब डॉक्टर लोग कैंसर में कहते हैं ब्रेन निकाल। अभी एक बड़े भारी पेशेंट लेकर आए थे, मुझे बताने लगे चल के देखिए बेहोश थे, उनको बहुत आराम हो, लेकिन अब उनको मैं ब्रेन कैसे लाऊं, वो तो निकाल ही जाना। मैंने कहा भाई ये रिपेयरिंग शॉप है, यहाँ पे अगर वो चीज़ ही निकाल डाली आपने तो अब हम क्या करें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो छोड़ करके सारे रोगों का निदान हो जाता है। आपके मन के अंदर शांति और निर्विचारिता स्थापित होती है, अंतर मौन जिसे कहते हैं अंदर से रहता है, बाहर से आप सब क्या, और दृष्टि आपकी साक्षी स्वरूप हो जाती है और आपकी बुद्धि एकदम डायनामिक हो जाती है, एक बड़ी अद्भुत हो जाती है। इतना आकलन आप में बढ़ जाता है कि आप स्वयं ही ज्ञान हो। ज्ञान में जैसे समझ लीजिए एक आर्टिस्ट हमारे यहाँ आर्टिस्ट है, बहुत साधारण आर्टिस्ट बेचारे, आज उसके बड़े बड़े पेंटिंग लग रहे हैं, एक म्यूजिशियन से बड़े साधारण, वो पार हो गए आजकल कनाडा में, यहाँ वहाँ गा रहे हैं। माने जो जिसको कि लोग कहते हैं इसमें भौतिक क्या फायदा होता, तो भौतिक ही फायदा और क्या फायदा। भौतिकता भी कहाँ से आई है और सारी ये शक्तियाँ भी कहाँ से आई हैं, जो हम सोचते हैं विचार करते हैं ये भी कहाँ से है, वो सब का जो स्रोत है उसकी जो गंगा है उसी में आपको नहलाना है। लेकिन अगर आपकी घघरी भरी हुई हो उसको मैं क्या करूँ, थोड़ी अपनी घघरी खाली कर लीजिए। रही बात श्रद्धा की, उस पर अभी लाल साहब ने कहा था थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने का डर है, इससे मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए कोई सी भी श्रद्धा होने की जरूरत नहीं, अपने प्रति श्रद्धा हो। मेरे लिए श्रद्धा की बात नहीं है, सिर्फ अपने प्रति श्रद्धा हो, अपने से झगड़ा न करे, अपने को गालियाँ न दे बैठ करके कि मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया। थोड़ी देर के लिए सब पाप पुण्य आप वहीं बाहर रखते हैं, अपने प्रति आप श्रद्धा रखें, काम अपने पास हो जाता है। ये तो जैसे सूर्य की किरण है उसी तरह से प्रेम बह रहा है, उसके लिए कोई श्रद्धा उद्धा की जरूरत नहीं, काम अपने पाप हो जाए, लेकिन अपने ऊपर जरूर श्रद्धा है कि हाँ हमें भी मिल सकता है। आखिर कोई ना कोई विशेष ही बात, हजारों लोगों को जब बम्बई जैसी अपुण्य नगरी में हुआ है तो इस पुण्य नगरी में तो होना ही चाहिए। कल भी यहाँ पर ध्यान आदि का प्रोग्राम है, मुझे तो पता नहीं, मेरा टाइम मेरा रहता ही नहीं है, इन लोगों से आप पूछ लीजिएगा। आज भी गड़बड़ ऐसी हुई कि मुझसे सबने बताया कि 5:30 बजे भाषण है और था 5 ही बजे, तो कल भी आप लोग जान लीजिए इसके बाद में, और अभी आप ध्यान में जाएं, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करें। इसमें क्या होता है वो पहले से बता दूं जिससे आपके समझ में आ जाए। आप दोनों हाथ मेरी ओर करके ऐसे बैठे, जरा से जगह बीच में छोड़ दें, क्योंकि ऐसा है कि आप लोग अभी तैरना नहीं जानते, समझ लीजिए आप डूब रहे हैं, तो आपको जो बचाने वाले तैराक लोग हैं वो आपको बचाएंगे। आप कुछ मत करिएगा, आप हाथ पैर हिलाइएगा तो उनका काम देखा जाए। आप साधारण तरह से और कुछ कसा वसा बदन में हो तो उसको जरा ढीला करें, कोई भी चीज़ कस रही हो बिल्कुल आराम से, जैसे खाना खाने कैसे बैठते हो। गले में कोई तावीज़ आवीज़ आदि हो तो वो मेहरबानी से लेकर, तावीज़ हो या ऐसी वैसी चीज़ें जो लोग पहन लेते हैं वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो सब निकाल और आराम से आप ऐसे बैठें। और थोड़ी देर ऐसे बैठने के बाद जब मैं आंख बंद करने को कहूँगी तो अपना चित्त यहाँ तालू पर साधारण तरह से दें, आंख ऊपर नहीं घुमाए, कुछ नहीं। जैसे यहाँ बैठे बैठे आप घर के बारे में कैसे सोचते हैं, ऐसे ही आप सोचें कि यहाँ क्या हो रहा है, देखें मात्र, और विचारों की ओर आप दृष्टि करें। अपने मन से प्रेम से कहें कि हम क्या सोच रहे हैं। अच्छा हे मन बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। ऐसा आप प्रेम से अपने मन से कहें, आप देखिएगा हठात आप ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां से आपको लगेगा कि निर्विचार है। निर्विचार होने के बाद थोड़ी देर में आपको अपने हाथ में लगेगा धीरे धीरे झिंग 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 करके कुछ तो भी अंदर में तरंग आ रहे, जैसे कि कूलर से आते ठंडी। किसी किसी को गर्म शुरू में आएंगे, कोई हर नहीं, जिनको गर्म आएंगे वो झटक, लेकिन किसी किसी के हाथ थरथराएंगे, किसी का दिल धड़केगा, हो सकता है। लेकिन कोई आदमी अगर झूमने लग जाए या अंदर से उसको कुछ हो रहा, वो मेहरबानी से बाहर चले। ये होने से पहले आप बाहर चले जाएं, बाहर लोग उन्हें देख लेंगे, वो अंदर बैठ के दूसरों को गड़बड़ना। किसी के हाथ में साधारण अगर जलन हो रहा है तो वो फूक दे, निकाल दे, बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है तो वो आँख खोल के मेरी ओर देखे। किसी को चक्कर सी लग रही वो भी मेरी ओर देखे। किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी, जैसे बीमार लोग कोई हैं, जैसे जिनको डायबिटीज आदि बहुत सीरियस टाइप की हो, हार्ट ट्रबल बहुत सीरियस टाइप का, वो लोग भी बाहर चले जाएं, उनको वो लोग देख लेंगे। लेकिन अगर कोई साधारण तरह से बीमार है तो उनको कोई घबराने की बात नहीं। पेट की बीमारी हो, ये बीमारी हो, उसका कोई विशेष बात नहीं। पर जैसे हार्ट किसी को है, बड़ा सीरियस
यहाँ तो मुझे कोई ऐसा सीरियस पेशेंट नहीं लगता और ज़रा समझ से काम ले, सारी बात बन जाएगी। न चीखें, न चिल्लाएं, न हूँ करें, न हाँ करें। और वो देवी ये भी बहुत आती हैं हमारे ध्यान में, मुझे कहा देवी वेवी कभी आती नहीं, देवी को कोई और धंधा है या नहीं है, ये सब भूत आते हैं। इसलिए कोई भी देवी वेवी आने की बात नहीं करें, और जिसको आती हो देवी वो बाहर चले। कृपया बाहर जाकर के, बाहर लोग हैं उनसे बता दीजिए कि हमें तकलीफ है, वो आपको देखें। बहुत बड़ा आदमी है वो, तो वो उनको पता हुआ कि मैं आई तो भागे भागे चले। वो एयरपोर्ट से सीधे सीधे घर पे आए, मैं तब खाना खा रही और बाहर आकर कहता कि माँ मैं मुझे भूख लगी है, चलो दो मुझे खाने कुछ। मैं कहा अच्छा तुम आए हो, मैंने हाथ वाथ धोया। तो हमारी होस्टेस भी नाराज़ हुई कि भाई खाना तो खा लो। मैंने कहा नहीं, अब मेरा बेटा भूखा है, मुझे जाना। हालांकि वो मुझसे कम से कम खुश नहीं तो 15-20 साल बड़े होंगे, लेकिन आज सीखने थे। वो बैठ गए, 1 मिनट में वो पार हो गए, 1 मिनट क्या उन्होंने पा लिया। और पाते ही साथ बहुत काम किया है उन्होंने। और वो कहते हैं कि यही एक तरीका है जिससे परमेश्वर को आप पा। लेकिन वो आर्थ थे इसलिए वो बैठ गए, नहीं तो सबको कहना पड़ता है बाबा ये बात है वो बात है, कन्विंस करना पड़ता है। जिसको इच्छा होगी वो पट से पाए, असलियत को पा लेना चाहिए। लेकिन चीज़ असली होना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ मेरे पैर पे आने की अभी कोई जरूरत नहीं। किसी के भी पैर पे इंसान को अपने खुददारी में भी नहीं जाना। इसीलिए मोहम्मद साहब ने मना किया था कि किसी के पैर पर मत जाओ, किसी पे जाने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन जब आप पार हो जाएं, जब आप थोड़ा बहुत पा लें, तब आपको पता होगा कि इन्हीं पैरों से ये वाइब्रेशन बहुत ज़रूरी है। और पैर पे आए बगैर वो चीज़ कंप्लीट होती भी नहीं, ये सही बात है। तब ठीक, नहीं तो कोई ज़रूरत है मेरे पैर पे आने के। दर्शन हो गए अपने यहाँ, दर्शन का तो ऐसा कुछ बीमारी है, माता जी के दर्शन करें। अभी दर्शन में क्या रखा है, कुछ लेके जाओ असली चीज़। हम असली देने बैठे हैं, असली लेने वाले नहीं। कम से कम इस शहर में जहाँ की बहुत से साल मैंने गुजारे हैं और बहुत से यहाँ के 42 के मूवमेंट में भी बहुत ज़ोरों से यहाँ पर काम किया था। तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन तब भी मुझे कभी भी डर नहीं लगा। पुलिस वालों ने मुझे बड़ा परेशान किया था, आप जानते हैं, मेरे भाई वगैरह बताएंगे। मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए थे और आइस पे भी छुड़ा रखा था, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगता था। मेरे घर वाले सब बहुत डरते थे, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगता था। मैंने कहा ठीक है चलने दो, सब खेल ही है। लेकिन इतने दिनों से मेरी इच्छा थी बड़ी कि एक बार जो अपनी जन्मभूमि है वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर पहुँचानी। लेकिन एक ऐसा कहावत है मराठी में कि जिथे पिकतो तिथे विकत नहीं, जहाँ होता है वहाँ लोग उसकी कदर नहीं करते। इसलिए मैंने सोचा था थोड़े दिन और बीतने दीजिए, शायद हो कि नागपुर वालों को जब समझेगा कि बड़ा भारी कार्य इसी जगह से ये बड़ा भारी कार्य है। नागपुर का स्थान बहुत ऊँचा है हमारी दृष्टि से, तो सारे विश्व की जो नाभि है वो नागपुर है। तो आप समझ लीजिए कि नागपुर वालों को कितना ज़्यादा संभल के रहना और कितने कायदे से रहना चाहिए और कितनी सूख्यता से विचार करना चाहिए। ऐसे तो नागपुर वालों से सारी दुनिया घबराती है। आपको मैं एक बार लता मंगेशकर के पास गई थी, मैंने उनसे कहा कि भाई तुम चलो वहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है। उसने कहा मैं किसी को जाने भी नहीं दूँगी। एक बार गई थी, मुझे सबने जूते मारे। फिर दूसरे साहब के पास ऐसे हुआ तो ये प्रसिद्धि। अब मैं भी जब मैंने कहा मैं तो मेरे मैके जा रहे हूँ, मुझे आधे रास्ते में बडनेरा में इन लोगों ने उतार लिया और इधर चोरी से ले आए, जहाँ से रुक्मिणी हरण हुआ था वहीं से मेरा जैसा हरण करके यहाँ ले आए कि भैया उधर मत जाना, तुम्हें सब लोग पत्थर मारेंगे। जो सारे विश्व की नाभि है, जहाँ से सारी सृष्टि की पालन की शक्ति है, नाभि पर, हमारे नाभि पर विष्णु जी का स्थान है जो पालन करते हैं। जहाँ विष्णु जी बैठे हैं वहाँ इतने महामूर्खता अगर बचे उसे क्या कहा। लेकिन ये तभी तक है जब तक आप अपने स्थान को जानते हैं। जैसे कहा था भिखारी का बच्चा है, वो घूम रहा, वो भीख मांगा, लेकिन जिस दिन उसको पता हो जाए कि वो राजा का बेटा था, तब थोड़ी ना वो भीख मांगे। यही बात नागपुर वालों का विशेष एक भाग। पहले तो ये कि इस देश में जो कि एक योग भूमि, बाकी भोग भूमियाँ, हम मूर्ख जैसे भोग भूमियों के पीछे दौड़ रहे हैं। ये योग भूमि, इस योग भूमि के एक एक कण कण में इतने वाइब्रेशन है। आपके नागपुर में पांव रखने से पहले ही हमारे साथ जो लोग थे चले, माता जी क्या वाइब्रेशन है नागपुर। सब लोग कह रहे थे क्या वाइब्रेशन, और आप लोग अछूते हैं उस हवा से, आप बेखबर ही हैं जो हवा यहाँ पर फैली है। और इस जगह में जो कि सारे देश की नाभि है, एक तो भारत वर्ष ही शरीर है, देह है सारे सृष्टि। नरदेह जो है वो भारतवर्ष है और उसके अंदर की जो नाभि चक्र है जो कि सबसे पहले पालनकर्ता के रूप में
स्थापित की गई थी, वो जब नागपुर है, तब नागपुर का स्थान कितना ऊंचा है ये आप जानें, और आपका स्थान कितना ऊंचा है। आज हो सकता है तो आप लोग पा लीजिए, और सबसे बड़ी चीज़ है पहले पा लेना, पैर वैर पे मत आइए। कुछ ना कुछ आज आप पा लीजिए, और थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बैठने को तैयार है, आप भी बैठने को तैयार है। आराम से बैठिए, इसको पा लीजिए। इसको पाने के बाद आपको कैंसर की बीमारी नहीं, कैंसर की बीमारी सिर्फ सहज योग से ठीक होगी। मैं आज कह रही हूँ, और 10 साल बाद अमेरिका से ये बात आएगी, तब आप लोग सोचेंगे अरे वो तो कह रही। सहज योग की बीमारी लगा लीजिए तो सारी बीमारियां छूट जाती। सहज योग से सारे ही रोग दूर हो जाएंगे। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।